अस्पताल की मालिक की इकलौती बेटी। घमंड उसकी चाल में था और रुतबा उसकी आवाज में। लेकिन एक दिन उसने ऑपरेशन थिएटर में किसी को देखा। न डॉक्टर की डिग्री, न सफेद कोट, बस एक सादा सा लड़का जिसके एक कदम ने उसकी सर्जरी तो बचा ली, पर उसका घमंड हमेशा के लिए तोड़ दिया। पर वो लड़का था कौन? और क्या वाकई वो सिर्फ एक वार बॉय था या कोई बड़ा डॉक्टर? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस दिल छू लेने वाली कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। यह कहानी एक हॉस्पिटल से नहीं, एक अहंकारी सोच से शुरू होती है। मुंबई के एक नामी अस्पताल, केडी अस्पताल की सुबह बाकी दिनों से थोड़ी अलग थी। रिसेप्शन पर ताजे फूल सजे थे, नर्सें अपना यूनिफॉर्म बार बार ठीक कर रही थी और सबकी निगाहें एक नाम पर टिकी थी, डॉक्टर त्रिशा मेहरा। यूके से मेडिसिन की पढ़ाई पूरी कर लौटी, चेयरमैन की इकलौती बेटी, और आज पहली बार अपने पिता के इस अस्पताल में कदम रखने वाली थी। सुबह ठीक 8 बजे जब उसकी बीएमडब्ल्यू अस्पताल के सामने आकर रुकी, 2 गार्ड दौड़कर दरवाजा खोलने लगे। सफेद कोट, हाई पोनीटेल और चेहरा ऐसा जैसे किसी को देखने की फुर्सत नहीं। वेलकम बैक डॉक्टर त्रिशा, रिसेप्शनिस्ट मुस्कराई। त्रिशा ने बस हल्का सिर हिलाया और सीधा आईसीयू की ओर बढ़ गई। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी, सादा सा वार्ड बॉय, फीकी सी यूनिफॉर्म में, एक स्ट्रेचर के पास झुका सर्जिकल ट्रे सजा रहा था, पर उसके हाथों में एक अजीब सी सधेपन की चमक थी। त्रिशा ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हें पता है ये ट्रे गलत रखी है? यहां कोई लोकल डिस्पेंसरी नहीं है, ये मेरे पापा का अस्पताल है। परफेक्शन चाहिए, जुगाड़ नहीं। लड़का सीधा खड़ा हुआ, उसकी आंखों में न झिझक थी न डर। नाम पूछा गया तो बस एक शब्द निकला, विक्रम। त्रिशा ने हंसते हुए कहा, ये केबिन, ये ओटी, ये हॉस्पिटल सब मेरे हैं, और तुम जैसे लोगों को सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना आता है, सवाल नहीं। विक्रम ने हल्की आवाज में बस इतना कहा, काम छोटा नहीं होता डॉक्टर साहिबा, नीयत बड़ी होनी चाहिए। त्रिशा की चाल रुक गई, उसकी आंखें कुछ पल के लिए झपकना भूल गई। एक वार्ड बॉय ने उसे जवाब दिया था, लेकिन वो शब्द कहीं न कहीं दिल में लग चुके थे। रात आई, तेज बारिश, और उसी अस्पताल की इमरजेंसी में एक गंभीर केस पहुंचा, तेज ब्लीडिंग। डॉक्टर्स घबरा गए। पहली बार त्रिशा को अकेले सर्जरी लीड करनी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, ब्लीडिंग रुकी नहीं रही थी। तभी एक आवाज आई, मैम, अगर इजाजत दे तो। त्रिशा ने देखा, वो विक्रम था, एक वार्ड असिस्टेंट, लेकिन उसके हाथ इतने सधे हुए थे जैसे सालों की ट्रेनिंग हो। उसने एक खास तकनीक से कट लगाया और ब्लीडिंग कुछ सेकंड में रुक गई। मरीज की जान बच गई। ऑपरेशन खत्म होने के बाद त्रिशा बस वॉश बेसिन के सामने खड़ी रही। उस चुप लड़के की तकनीक, वो आत्मविश्वास, सब उसकी सोच पर भारी पड़ रहा था। रात को अपने केबिन में बैठी त्रिशा सिर्फ एक नाम सोच रही थी, विक्रम, जिसे मैं वार्ड बॉय समझती थी। वो तो मुझसे भी ज्यादा डॉक्टर निकला। उस रात कुछ बदला था। सर्जरी के बाद की खामोशी में त्रिशा का मन एक सवाल से भर गया था। कौन है ये विक्रम? वो जो हमेशा झुका रहता है, जो कभी अपनी तारीफ नहीं करता, जो न डॉक्टर है न प्रोफेसर, लेकिन जिसके हाथों में ऐसा जादू है कि जिंदगी और मौत के बीच की डोर थाम ले। सुबह हुई। हॉस्पिटल की 4थी मंजिल की लाइब्रेरी में सन्नाटा था। त्रिशा अकेली बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन नजरें विक्रम के स्टाफ रिकॉर्ड पर अटक गई। नाम विक्रम, पद वार्ड सहायक, अनुभव 7 महीने, बाकी सब कॉलम खाली। कैसे मुमकिन है? त्रिशा बड़बड़ाई। बिना डिग्री के कोई इतना सटीक काम कैसे कर सकता है? वो जानना चाहती थी। विक्रम की आंखों में वो स्थिरता, वो सादगी और वो ज्ञान कहां से आया? अगले दिन एक इंटरनल मीटिंग थी, मेडिकल इनोवेशन कमेटी। यूं तो ये मीटिंग त्रिशा के लिए रूटीन थी, लेकिन आज का एक नाम देखकर वो ठिठक गई, स्पीकर विक्रम। त्रिशा चुपचाप कॉन्फ्रेंस हॉल में सबसे पीछे आकर बैठ गई
और जब विक्रम स्टेज पर आया, वो वार्ड बॉय नहीं था जिसे त्रिशा ने ओटी में डांटा था। वो एक शोधकर्ता था, साफ शर्ट, शांत स्वर और हाथ में लेजर पॉइंटर। उसने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। हमने देखा कि गांव की महिलाओं की डिलीवरी के वक्त ज्यादा मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि समय रहते मेडिकल हेल्प नहीं मिलती। विक्रम ने एक मोबाइल ऐप का प्रोटोटाइप दिखाया जो बिना इंटरनेट भी काम करता था और नजदीकी अस्पताल को रियल टाइम नोटिफिकेशन भेजता था। त्रिशा की आंखें चौड़ी हो गई। वो चौंक गई थी। इतना क्लियर डाटा, इतनी सोच, और वो भी उस इंसान से जिसे उसने बस एक सहायक समझा था। एक सीनियर डॉक्टर ने पूछा, विक्रम, क्या आपने खुद फील्ड पर काम किया है? विक्रम ने सिर झुकाया। जी सर, पिछले 2 साल से। मैं कभी मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन कुछ पारिवारिक हालातों के चलते पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब फिर से कोशिश कर रहा हूं। नीचे से त्रिशा के कानों में एक नाम गूंजा, विक्रम अरोड़ा। उसे याद आया, डॉक्टर राजीव अरोड़ा, जिनका बेटा एक दिन अचानक मेडिकल स्कूल छोड़ गया था। क्या वही बेटा? ये विक्रम? प्रेजेंटेशन के आखिर में विक्रम ने जो कहा वो त्रिशा के अंदर कुछ तोड़ गया। व्हाइट कोट पहन लेने से कोई डॉक्टर नहीं बनता। इलाज वही करता है जो इंसानियत को महसूस करता है। त्रिशा की आंखों में नमी थी। वो उठी और चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन मन में एक तेज आंधी चल रही थी। वो सोच रही थी जिसे वो नीचे समझती थी, वो तो कहीं ऊंचा था, बहुत ऊंचा। अगले दिन त्रिशा की आंखों में कुछ नया था। न तो घमंड, न तिरस्कार, बस एक खामोशिस्त। उसने पहली बार किसी इंटर्न को डांटे बिना काम समझाया। और जब उसने सप्लाई रूम में विक्रम को सर्जिकल ट्रे साफ करते देखा, तो बिना कुछ कहे ग्लव्स पहने और दूसरी ट्रे उठाकर साथ साफ करने लगी। विक्रम ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर बस सिर झुका लिया। उसी शाम एक नाजुक बर्न केस आया। हेड नर्स घबरा गई। कुछ टूल्स गायब थे। विक्रम दौड़ा और त्रिशा ने पहली बार बिना सवाल किए उसके साथ काम किया। दोनों की टीम वर्क ऐसी थी जैसे वो बरसों से साथ ऑपरेट कर रहे हों। जब पेशेंट स्टेबल हो गया, विक्रम ने कहा, आज की त्रिशा कल वाली त्रिशा से कहीं बेहतर है। त्रिशा की आंखें चमक उठीं। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि उसका असली रूप पहचान रहा है। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा, मैं डॉक्टर मेहरा की बेटी नहीं, सिर्फ त्रिशा हूं, एक लर्नर। अब सवाल आपसे, कभी किसी ने आपके घमंड को तोड़ा और आपको बेहतर इंसान बना दिया? नीचे कमेंट करें। हां, मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया या नहीं, लेकिन मैं तैयार हूं बदलने को। उस दिन मैंने पहली बार खुद से नजरें मिलाई। कई बार जिंदगी हमें आईना तब दिखाती है जब हम अपनी ही छवि से भाग रहे होते हैं। अब त्रिशा बदल रही थी। उसके बात करने का लहजा, उसके हाव भाव और यहां तक कि उसकी आंखों की भाषा भी बदल गई थी। पहले जहां वो हर गलती पर डांट दिया करती थी, अब वहां वो खुद हाथ बढ़ाकर मदद कर देती। अस्पताल के स्टाफ को भी अब समझ में आ रहा था कि डॉक्टर त्रिशा में कोई फर्क आया है, और ये फर्क आया है उस शांत, साधारण से वार्ड असिस्टेंट की वजह से, जिसे सब विक्रम कहते हैं। एक दिन अस्पताल में मेडिकल इनोवेशन डे का आयोजन हुआ। एक बड़ा इवेंट जिसमें मुंबई के जाने-माने डॉक्टर, इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स शामिल थे। मंच पर थी त्रिशा, सफेद साड़ी में, बिना कोई मेकअप, बिना किसी घमंड के, बस आत्मविश्वास के साथ। उसने अपना प्रोजेक्ट पेश किया, एक ऐसा हेल्थ ऐप जो गांव की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मेडिकल अपडेट्स और अलर्ट देता था। बिना इंटरनेट के भी ये सरकारी हॉस्पिटल से जुड़ता था। त्रिशा के शब्द किसी स्क्रिप्ट से नहीं, दिल से निकल रहे थे। ये ऐप एक सिस्टम नहीं, एक उम्मीद है, ताकि कोई मां सिर्फ इसलिए न मरे क्योंकि वो शहर से दूर है। पूरा हॉल सुन रहा था और तालियों से गूंज रहा था। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, ऑब्जेक्शन। सबकी नजरें घूमी। सामने खड़ी थी डॉक्टर मिताली शाह, एक महत्वाकांक्षी, तेज लेकिन अहंकारी जूनियर डॉक्टर। उसने कहा, यह ऐप मेरी रिसर्च की कॉपी है। मैंने 2 महीने पहले यही कॉन्सेप्ट बोर्ड को भेजा था। पूरा हॉल सन। त्रिशा की सांसें रुक गई। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों में डर था। क्या मैं
चोर बन जाऊंगी सबकी नजरों में। उसने स्क्रीन की ओर देखा, पर कोई प्रूफ नहीं था, बस उसके शब्द थे। और तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, 1 मिनट। विक्रम उठा और स्टेज की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में 2 फाइल्स थी, एक मिताली की और एक त्रिशा की। उसने दोनों के डेटा, तारीखें और टेक्निकल एलिमेंट्स को एक एक करके दिखाया। ये कॉपी नहीं है, 2 अलग सोचों का संयोग है, विक्रम बोला। त्रिशा का काम फील्ड रिसर्च पर आधारित है, जबकि मिताली का सिर्फ थ्योरी पर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बोर्ड ने ट्रायल रिपोर्ट्स देखकर निर्णय लिया। डॉक्टर त्रिशा मेहरा की रिसर्च ग्रांट पास होती है, साथ ही उसे रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन में डायरेक्ट इंटर्नशिप दी जाती है। त्रिशा की आंखें भर आई। वो स्टेज से उतरी और सीधे विक्रम के पास पहुंची। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। अगर तुम नहीं होते तो मैं टूट जाती, उसने धीमे से कहा। विक्रम ने उसे देखा और बस इतना कहा, जो सच्चा होता है वो टूटता नहीं, तराशा जाता है। उस दिन पहली बार त्रिशा ने अपने डॉक्टर मेहरा टैग से बाहर आकर खुद को देखा और खुद से नजरें मिलाई। प्यार वो होता है जो दिखावे से नहीं, समझ से जन्म ले। कभी कोई एक इंसान आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। न शोर करता है, न दावा, बस चुपचाप आपके अंदर उजाला कर जाता है। त्रिशा अब वैसी नहीं रही थी जैसी कभी हुआ करती थी। उसका घमंड, उसका रौब अब उसकी जगह ले चुका था। एक गहरी समझ, एक सच्ची संवेदनशीलता। उसने अब वो सीख लिया था जो यूके की यूनिवर्सिटी कभी नहीं सिखा पाई, इंसानियत। वो अब हर मरीज को सिर्फ एक केस नंबर नहीं, एक जिंदा कहानी की तरह देखती थी। हर स्टाफ को जूनियर नहीं, एक जिम्मेदार टीम मेंबर समझती थी। और सबसे ज्यादा वो अब विक्रम को सिर्फ वार्ड असिस्टेंट नहीं, एक आईने की तरह देखने लगी थी, जिसमें उसे अपनी असल शक्ल दिखाई देती थी। एक शाम अस्पताल के पीछे के गार्डन में, जहां कुछ महीनों पहले वो कभी आना भी नहीं चाहती थी, अब वो अक्सर जाया करती थी। शांति पाने वही एक बेंच पर विक्रम बैठा था, गोद में लैपटॉप, आंखों में वही स्थिरता। वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए हेल्थ स्कैनिंग ऐप। त्रिशा उसके पास आई, सफेद सूती सलवार कुर्ते में, बिना मेकअप, बाल खुले हुए, बस खुद जैसी। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूं। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें आज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी, जैसे दिल खुलकर सामने आना चाहता हो। त्रिशा बोली, तुमसे मिलकर मैंने खुद को जाना। तुमने सिखाया कि डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी बीमारी से बाहर निकाला। एहसास को क्या नाम दूं? पर ये जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसकी आंखें भीग चुकी थी, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द अब रुक नहीं रहे थे। मैं तुमसे प्यार करती हूं, विक्रम। विक्रम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, मुझे वही पसंद है। मैं किसी डॉक्टर से प्यार नहीं करता, मैं त्रिशा से करता हूं, जो अब जानती है कि समझ दिखावे से बड़ी होती है। फिर उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, बिना वादों के, बिना शर्तों के, बस उस सच्चाई के साथ जो शब्दों से परे होती है। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर एक हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया, जन स्वास्थ्य, जिसका मकसद था गांव गांव जाकर हर मां, हर बच्चा, हर मरीज तक मेडिकल मदद पहुंचाना, बिना फीस, बिना भेदभाव। त्रिशा और विक्रम अब एक कपल नहीं, एक मिशन थे, और उनकी कहानी अब सिर्फ केडी अस्पताल तक सीमित नहीं थी। वो एक मिसाल बन चुकी थी कि प्यार सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। सीख, असल कीमत इंसान के कपड़ों, रुतबे या डिग्री में नहीं होती, बल्कि उसकी सोच, उसकी नीयत और उसकी इंसानियत में होती है। घमंड चाहे कितना भी ऊंचा हो, सच्चाई और सादगी के आगे वो झुक ही जाता है। और प्यार वही टिकता है जो दिखावे से नहीं, समझ से जन्म ले। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ उसकी पोजीशन, कपड़े या बैकग्राउंड से जज किया है और बाद में पछताया?
ये थी त्रिशा और विक्रम की कहानी। अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर जरूर करें, शायद किसी और को खुद से मिलने की हिम्मत मिल जाए। तो दोस्तों, त्रिशा और विक्रम की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।